अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमने टॉपिक देखना है वो है बजट। आप लोगों ने भी सुना होगा कि पाकिस्तान का नया बजट आया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बजट होता क्या है, बजट की हिस्ट्री क्या है, बजट कहाँ से स्टार्ट हुआ, बजट जो है इसका मतलब क्या है, बजट जो है इस डिफरेंट डिपार्टमेंट में किस तरह के बजट पेश किए जाते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे होता है और कंट्री लेवल पे बजट कैसे होता है। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि बजट जो है उसकी कितनी टाइप्स हैं। ये जो क्वेश्चन है बजट का, ये एफपीएससी भी बहुत बार टेस्ट करता है और इंटरव्यूज़ में और डिफरेंट जगहों पे ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बजट के बारे में, क्योंकि एक कॉमन पर्सन की साथ साथ एक अकाउंटेंट की तो मस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे ये लाजमी आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के बजट के एक व्यू दूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि वो टॉप 10 कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बजट के हवाले से। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बजट होता क्या है और बजट की हिस्ट्री क्या है और बजट किस किस टाइप का होता है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना होता है, कैसे बनाना होता है, कैसे आपने प्रेजेंट करना होता है और कैसे अप्रूव कराना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बजट कहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले इसका जो ताल्लुक़ है, इसकी जो जड़ें मिलती हैं या इसका जो स्टार्ट हुआ ये बजट, ये सबसे पहले इमाम ग़ज़ाली के दौर में स्टार्ट हुआ, इस्लामिक वर्ल्ड से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले इमाम ग़ज़ाली ने बजट की अहमियत बताई और बजट को पेश करना और उसको अप्रूव करवाना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना और उसके मुताबिक आपने अपना साल कैसे गुजारना है, ये सबसे पहले इमाम ग़ज़ाली के दौर में हुआ। तो बजट होता क्या है? बजट एक ऐसे हिसाब किताब को कहते हैं जो आप प्रेडिक्शन की बेस पे होता है कि आप अगले साल में क्या क्या ख़र्चे करेंगे, कितना कमाएंगे और उसमें से क्या क्या ख़र्चे करेंगे और आपको कितना बच जाएगा, एक अंदाज़ा लगाया जाता है और आपने कोशिश करनी होती है कि आप उसी अंदाज़े के अंदर रह के अपने अखराजात करें। लाजमी नहीं होता कि आप उस बजट के अंदर ही रह के करें। अगर वो आउट हो जाए तो आप साल के एंड पे एक एनालिसिस बना लेते हैं कि आपका बजट से जो एक्चुअल रहा वो एडवर्स रहा या फेवरेबल रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने प्रॉफिट रखा कि या आपने इनकम रखी, रेवेन्यू रखा कि हमारा 1 मिलियन का रेवेन्यू होगा, लेकिन साल के एंड पे वो 0.5 मिलियन का होता है, तो एडवर्स आपका रिज़ल्ट्स एडवर्स रहेंगे। लेकिन अगर आपने रखा कि 1 मिलियन और आपका हो जाता 2 मिलियन, तो वो फेवरेबल आपके रिज़ल्ट्स होंगे। लेकिन एडवर्स और फेवरेबल बजट का ये मतलब नहीं होता। एडवर्स और फेवरेबल बजट का ये मतलब होता है कि अगर आपका पिछली बार से टफ़ बजट है जिसमें एक्सपेंसेस को कट किया गया, टारगेट ज़्यादा दिए गए हैं, तो वो आपके लिए एडवर्स बजट होगा विद रेफरेंस टू लास्ट ईयर। लेकिन अगर आपको थोड़े कम टारगेट दिए गए हैं या रीज़नेबल दिया गया, तो वो आपका फेवरेबल बजट होगा फॉर द अपकमिंग ईयर। सो गाइज़, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, ये डिफरेंट ऑफिसेस हैं या गवर्नमेंट अपने लेवल पे बजट कैसे बनाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइवेट एंटिटी होगी या पब्लिक लिस्टेड कंपनी होगी या पब्लिक कंपनी होगी, वो अपना बजट किस तरह बनाती है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी या कोई भी प्राइवेट कंपनी अपना जो बजट बनाती है, वो मेनली अपने इनकम और एक्सपेंसेस को देखती है। वो एक सिंपल से रूल सेट कर देते हैं। डिफरेंट टाइप्स के बजट होते हैं, वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे किस किस टाइप का बजट होता है। तो वो अपने इनकम के एक टारगेट सेट कर देती है कि हम इसमें इतनी इनकम कमाएंगे और उसमें से इतने एक्सपेंस करेंगे और अंदाज़न हमारा इतना प्रॉफिट होगा। तो ये प्राइवेट कंपनीज़ और पब्लिक कंपनीज़ इस तरह बजट बनाती हैं। लेकिन गवर्नमेंट में तो प्रॉफिट होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट के कोई ऑफिसेज हैं, उनमें तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। वो अपना बजट कैसे बनाएंगे? तो बड़ी आसान सी चीज़ है, वो अपना बजट एक्सपेंस बेसिस पे बनाएंगे। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो हैं वो अपना बजट किस बेसिस पे बनाती है? वो एक्सपेंस की बेसिस पे बनाती हैं। उसमें वो सिर्फ अपने एक्सपेंस अपनी रेलेवेंट अथॉरिटी से अप्रूव कराएंगे कि हमने इतने लैपटॉप्स लेने हैं, इतना फर्नीचर लेना है, इतने नए ऑफिस सेटअप करने हैं, उनके लिए इतना एक्सपेंस होगा। वो एक रेलेवेंट अथॉरिटी से अप्रूव कराती हैं और उसी के अंदर रह के सारा ख़र्चा करती हैं। इन केस अगर उन्हें उससे बाहर निकल के ख़र्चा करना हो, तो वो दोबारा फर्दर साल के दरमियान में रेलेवेंट अथॉरिटी के पास जाएंगी और उनसे वो फर्दर एक्सपेंसेस अप्रूव कराएंगी। नहीं तो ऑडिटर उनका ये एक पैरा बना देगा और उसको प्रॉपर पेनलाइज किया जाएगा। अब आपको पता लग गया कि ऑफिसेज़ और प्राइवेट कंपनीज़ कैसे बजट बनाती हैं। लेकिन एक अभी जिस तरह रिसेंटली एक बजट पास हुआ पाकिस्तान का, जिसे कहते हैं 2022 एंड 23 बजट, जो नई गवर्नमेंट ने पास किया, उस बजट में वो एक कंट्री लेवल पे बजट होता है, उसमें भी इसी तरह की चीज़ें देखी जाती हैं।
उसमें जो कंट्री है या जो हुक्मरान है वो ये देखते हैं कि साल में हम इस तरह के टैक्सेस लगाएंगे और इससे अंदाज़न हम इतनी इनकम जनरेट करेंगे। और सेकेंडली वो ये बताते हैं कि हम इस तरह के एक्सपेंसेस करेंगे, हम इतनी लोन की पेमेंट करेंगे, हम इतनी इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, और ये सारी पेमेंट करने के बाद हमारे पास इतना डेफिसिट होगा या इतना हमारे पास एक्सेस होगा। तो ये एक एनालाइज करके वो कंप्लीट एक बजट जो है वो पेश करते हैं और वो पार्लियामेंट उसे पास करती है। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको एक कंप्लीट बजट का ओवरव्यू दूंगा इस साल के बजट का। अच्छा, अब आ गई टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट जो है ये अक्सर जो है क्वेश्चनेबल होती हैं इंटरव्यूज़ में भी, और ये अक्सर क्वेश्चनेबल होती हैं रिटन टेस्ट में भी। तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मेजरली इसकी 4 मेन टाइप्स हैं जो आपको मास्टर लेवल तक पढ़ाई जाती हैं। वो 4 मेन टाइप्स जो हैं उनमें भी मेजर 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो एफपीएससी और डिफरेंट एनटीएस और ये डिफरेंट टेस्ट करते हैं, और इसके अलावा इंटरव्यू में भी इन्हीं 2 टाइप्स के बारे में पूछा जाता है। तो जो सबसे पहली टाइप वो है, सबसे पहली टाइप है इंक्रीमेंटल बजट। ये बड़ी सिंपल सी टाइप है। इसमें ये है कि इंक्रीमेंट फ्रॉम लास्ट ईयर। इसमें सबसे पहले बताया जाता है कि आपके लास्ट ईयर में ये टारगेट्स थे और इतने अचीव हुए, इतना एडवर्स रहा, इतना फेवरेबल रहा, और इसके बाद उसी में फर्दर इंक्रीमेंट लगा दिया जाता है कि आप इससे, फॉर एग्जांपल इनकम है 1 मिलियन की थी, आप 20% इंक्रीज़ कर लें, तो ये इंक्रीमेंटल बजट हो गया। और एक्सपेंसेस हैं आप 10% या 20% या 15% विद रेफरेंस टू डेट पार्टिकुलर डिपार्टमेंट या कंपनी, तो वो बता दिया जाता है कि आप इतना इंक्रीमेंट लगा के इस बजट को इतना बढ़ा लें। तो ये साल साल इस तरह इंक्रीमेंट लग के ये बजट चलता रहता है। अब दूसरी मेन टाइप जो है वो है ज़ीरो बेस बजट। ज़ीरो बेस बजट ये होता है कि आपने सब कुछ पिछला भूल जाना है और स्टार्ट ज़ीरो से नए टारगेट सेट करने हैं, नई इनकम अप्रोच होगी। फॉर एग्जांपल पिछले साल बेशक आपने 100 मिलियन इनकम कमाई, तो इस साल आप जो है वो इसी तरह 100 मिलियन इनकम दोबारा भी दे सकते हैं, 50 मिलियन भी दे सकते हैं, 30 मिलियन भी दे सकते हैं। तो वो डिफरेंट कंपनी टू कंपनी, सिनारियो टू सिनारियो डिफरेंट होगी कि, लेकिन वो होगा उससे का पिछले साल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो इस साल के नए टारगेट्स होंगे और वो फ्रॉम ज़ीरो होंगे। इसी तरह एक्सपेंसेस भी इसी तरह पिछले साल से उन एक्सपेंसेस को इंक्रीमेंट नहीं किया जाएगा। हो सकता है वो ज़्यादा कर दें, हो सकता है वो कम कर दें, हो सकता है उतने ही रखें, लेकिन वो एक नए सिरे से उसको बजट बनाएंगे। अब 2 टाइप्स हैं, वो मेजरली इतनी पूछी नहीं जाती लेकिन आपको पता होना लाजमी है। वो टाइप्स ये हैं कि एक्टिविटी बेस्ड बजट। एक्टिविटी बेस्ड बजट ये कहता है कि आपके टारगेट जो है आपका, इसको टारगेट बजट भी कहा जाता है, कि आपको टारगेट दे दिया जाता है, उस टारगेट के साथ लिंक कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 50,000 का रेवेन्यू किया तो इस पे आप इतना एक्सपेंस कर सकते हैं, इतना रेवेन्यू किया तो इस पे इतनी कॉस्ट इंकर कर सकते हैं, इतना रेवेन्यू किया तो इस पे इतनी कॉस्ट इंकर कर सकते हैं। डिफरेंट कॉस्ट के साथ उसको रेवेन्यू को या उसके टारगेट को लिंक कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं हम एक्टिविटी बेस्ड बजट या टारगेट बजट। अब आ गया वैल्यू प्रोपोर्शनेट बजट। वैल्यू प्रोपोर्शनेट बजट ये बहुत कम कंपनीज़ में यूज़ होता है। वैल्यू प्रोपोर्शनेट बजट ये होता है कि लिंक कर दिया जाता है शेयर होल्डर के स्टेक के साथ। शेयर होल्डर आपके एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, कस्टमर भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो इसको आपके लिंक कर दिया जाता है उनकी वैल्यू के साथ कि आप उसमें जितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ये उससे चेक किया जाता है। जब आप बजट पेश करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि आप इसमें कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। वैल्यू मीन कि फॉर एग्जांपल अगर आप एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पेज बढ़ा रहे हैं उनकी, या ज़्यादा वो दे रहे हैं, तो इससे आपकी कंपनी में कितनी वैल्यू इन्हेंस होगी, और इस बेसिस पे उस बजट को पास किया जाता है और उस बजट के टारगेट सेट किए जाते हैं। ये भी हो सकता है कि आप प्रोडक्ट में कोई नई चेंज ला रहे हो और उस चेंज से कितनी वैल्यू इन्हेंस होगी, इस बेस पे भी ये बजट बनाया जा सकता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स, देयर आर डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ बजट। तो इन 4 टाइप्स पे अक्सर क्वेश्चन एफपीएससी में और डिफरेंट जगहों पे क्वेश्चन किया जाता है, तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली ये अब बजट की एक हिस्ट्री भी आपको पता चल गई। आपको पता चल गया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का क्या बजट होता है और कैसे सेट किया जाता है, और आपको डिफरेंट टाइप्स पता चल गई। इन टाइप्स को आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है, क्योंकि ये टाइप्स डिफरेंट जगह पे टेस्ट होती हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाजमी पाकिस्तान के जो नया बजट आया है इस पे एक ब्रीफिंग दूंगा, क्योंकि ये बजट के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आम पीएमएस और सीएसएस के टेस्ट में भी पूछा जाता है कि क्या फेवरेबल बजट दिया है और क्या एडवर्स बजट दिया है, क्या क्या चीज़ें फेवरेबल हैं और क्या किन मेजर सेक्टर्स को बूम दिया गया है, इस गवर्नमेंट के क्या टारगेट्स हैं,
और किन सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया और करना चाहिए था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये एक समरी शेयर करूँगा, और आप मेरे पेज पे भी इसकी एक समरी देख सकते हैं, जो फेसबुक पे मेरा पेज है मियां कंदील नासिर FCCA के नाम से। तो आपको उस पर भी इसकी एक कंप्लीट समरी मिल जाएगी, जिसको आप टेस्ट या इंटरव्यू देने से पहले ज़रूर रिवाइज़ करके जाएँ। थैंक यू वेरी मच।